2005 ये जंगल राज था। अच्छा। और उसके बाद जब एनडीए के पास आई है सरकार, तो उस समय बिहार का क्या हाल था आप बताइए, खुद बताइए, आप तो देखे हुए हैं भाई। शाम के नहीं एक मिनट, शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद निकलना नहीं चाह रहे थे। आज पूरी रात लोग चल रहे हैं। रोड ने यहाँ से मैरवा तक आने जाने के लिए 5 घंटा 4 घंटा टाइम लगता था, आज आधा घंटे हम लोग मार रहे हैं। भाई ये भी तो देखिए, ऐसा नहीं कि नहीं इतना समय जो बीता है, तो इतने समय में मेरा काम भी तो दिख रहा है। देखिए, इस पे सरकार लगातार काम कर रही है, और जो आप कह रहे हैं पकड़ी जा रही है, इस पे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद भी है। लेकिन ये जो काम करने वाले लोग हैं, ये कहीं ना कहीं अपना फिराक लगा करके बाज नहीं आ रहे हैं। तो इस पे निश्चित रूप से सरकार को जितनी कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई कर रही है, हर जगह लगी है। और निश्चित रूप से ये शराबबंदी जो लागू हुआ उसके पीछे यही है कि हर जगह अवेलेबल न रहे, यहाँ न मिले, यही इसका उद्देश्य भी है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट, एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूं। हमारे इस चर्चा में मौजूद हैं राजीव कुमार बिट्टू जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी हैं। अभी बिट्टू जी से ही बात हो रही थी। कुछ मुद्दे और हैं जिस पर हम बिट्टू जी से बात करेंगे। बिट्टू जी, देश का जो माहौल है, विपक्ष चाहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी हटें, तो ये समझ में आता है कि विपक्ष है भाई, कुछ भी कह सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने मोर्चा खोल दिया है कि 75 साल अब पूरे हो गए, मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटना चाहिए। ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये नीतिगत निर्णय है और ये हमारे सेंट्रल की बात है, ऊपर की बात है। ये निश्चित रूप से वहां पर जो एक प्लान बनाएंगे वो लोग, जो करेंगे उसका इम्प्लायमेंट नीचे हम सब कार्यकर्ता मिलकर करते हैं। तो ये सब हमारे केंद्रीय नेतृत्व का केंद्रीय नेतृत्व का मसला है। इस पे अच्छा, इससे हट करके थोड़ा सा कि आपको क्या लगता है कि अगर 75 साल के उम्र के लोग अगर राजनीति में टिके रहेंगे, तो फिर बिट्टू जी जैसे लोगों को मौका कब मिलेगा? नहीं, 50 साल बीतने के बाद हम कह रहे हैं कि अच्छा ये बताइए, हम कह रहे हैं उसको छोड़ करके प्रधानमंत्री जी का मुद्दा छोड़ दीजिए। हम ऐसे एक राय ले रहे हैं कि अगर बड़े लोग नहीं हटेंगे तो फिर जो नहीं, अब ऐसा ये बताइए कि अभी ऐसा क्यों नहीं? जैसे हम आजीवन कैसे अपने आप को, मैं ही अगर हूं तो मैं आजीवन कैसे अपने आप को मान लूं? और ये आजीवन चीजें नहीं होती है। ये कोई क्षेत्रीय दल नहीं है कि आजीवन उसी परिवार में सब कुछ रह जाना है। यहाँ तो अभी डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अगला प्रदेश अध्यक्ष को कौन होगा ये किसी को नहीं मालूम, हम सबको नहीं मालूम है। लेकिन अभी लालू जी अध्यक्ष हैं RJD के, अगला अध्यक्ष कौन होगा यहाँ सब किसी को पता है। तो यहाँ सब बातें गर्भ में है, तो उसमें इसमें डिफरेंट है। तो यहाँ 75 साल 80 साल और कोई आप उठा करके देख लीजिए, इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि यहाँ एक परिवार या एक लोग बिल्कुल बहुत लंबे या उनके पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो क्षेत्रीय दल। एक मुद्दा पे और बात कर लेते हैं हम लोग, जो वोटर पुनर्निरीक्षण जो काम चल रहा है और बड़ा कम समय बचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हो चुकी है, दूसरी सुनवाई होने वाली है।
और उस दिन कुछ फैसला भी आ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये बड़ा, जिस समय ये लाया गया है इतने कम समय में, और उसमें भी वो सबसे बड़ा चीज की जो आधार कार्ड जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है, आपका बैंक अकाउंट से लेकर के हर चीज, आपकी जमीन रजिस्ट्री से लेकर के सब कुछ आधार से जुड़ा हुआ है, बिना आधार का कुछ भी नहीं है, उसे चुनाव आयोग ने निरस्त कर दिया है कि नहीं, इसे हम नहीं मानते। अच्छा ये बताइए, पासपोर्ट तो बनवाए होंगे? ऐसा सारे लोग पासपोर्ट कहाँ से अच्छा बनवाएंगे चलिए, भाई? जो बनवाए होंगे, गांव के लोग क्यों बनवाएंगे अच्छा पासपोर्ट? ये हमारी पूरी बात समझिए ना, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हाँ, हाँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि पासपोर्ट जब हम बनवाने जाते हैं तो वो आधार पे हमारा पासपोर्ट नहीं बनता है। ये जितने डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, लगभग मैं अपना पासपोर्ट अभी बनवाया हूँ, तो अपना हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, क्या क्या चीजें, सब डॉक्यूमेंट लगाना रहता है। तो आधार कार्ड कहीं ना कहीं, जैसे पहले ये होता था कि आपके नाम से कोई आपका नाम बन करके अकाउंट खोल लेता था, आप रहे चाहे ना रहे, आपके नाम ट्रांजैक्शन होता था। तो मोदी जी ने कहा कि आधार से सब कुछ हम लिंक कर देंगे, तो इससे आधार अगर आपका है तो आप ही खाता खोल पाएंगे, डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो आधार जो है ये वेरिफिकेशन करेगा कि आपका आधार है तो आप ही आएंगे तो काम होगा, बिना आधार के काम नहीं होगा। जी, बिल्कुल। ये आधार व्यक्ति की पहचान करती है, नागरिकता की पहचान नहीं करती है। ठीक है। और ये जो वोटर लिस्ट की मामला है, इसमें तमाम बाहर से भी लोग आकर के रह सकते हैं, अन्य जगह से आ सकते रह सकते हैं, 5-5 जगह वोटर लिस्ट में है। अभी हम ही लोग के यहाँ तमाम लोग यहाँ भी हैं, बम्बई भी है, वहां भी 8-18 जगह जो है सबका नाम भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये डुप्लीकेसी रोकने के लिए, देखिए ये भाई, अगर हम यहाँ के हैं, मुझे पेपर, अच्छा हमारे पास कौन पेपर है जो मैं नहीं दे सकता? और अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो सरकारी सिस्टम लगी है, ये तो तय सीमा में काम कर रही है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं 4 लाख वॉलेंटियर पूरे प्रदेश में अलग से, जैसे आपका सहयोग, मेरा सहयोग, मैं डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहा हूं, तो उस डॉक्यूमेंट का आपके सहयोग करके वो पूरा करने का काम, यानी कि चुनाव आयोग जो किया है, मैं तो उसका स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए करता हूं कि इसमें मैं गलत हूं तो डरूं, और सही हूं तो मुझे क्या, मेरे बाप ने दे दूंगा कागज, ले लो भाई साहब। तो ये इतने कम समय में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप नहीं कर पाइएगा इतने कम समय में, क्योंकि नोटिफिकेशन भी जारी करना है अभी। चुनाव जब होगा उसके 1 महीना 1.5 महीना पहले नोटिफिकेशन हो जाता है, तो ये सारा वक्त जो है इतने जल्दी ये हो नहीं पाएगा। अभी बिहार में 75% बाढ़ का इलाका भी है, डूब जाता है। कागज लोग, गाँव 80% आबादी गांव में बसती है बिहार बसती है, तो उनके पास कागज कहाँ से आएगा? उनके पति रोजगार के लिए कहीं गए हुए हैं किसी दूसरे प्रांत में। तो आखिर ये अगर ये करना था, इस पे ये नहीं कहा जा रहा है कि ये कदम गलत है। समय का जो ये है कि समय थोड़ा सा और मिलना चाहिए था, बिल्कुल सही है, इसका समर्थन होना चाहिए, लेकिन थोड़ा समय पहले होना चाहिए था, तो ये जाके हो भी जाता। देखिए क्या है, ये चुनाव आयोग जो कर रही है उस चरणबद्ध तरीके से, वो चरण, आप बताइए कि अपनी सरकार की टीम लगी है, जैसे मेरे घर पे मेरा पर्ची आ गया, हम अपनी बात बता रहे हैं, मेरे घर पे दे गए, अब मुझे मिला 2 दिन पहले, आज मैं 12 तारीख को बात किया, यानी कि 10 तारीख को मुझे मिल गया और 25 तक का डेट है। तो क्या 15 दिन में मैं अपना एक पेपर ला के उसको भर के फिलिप नहीं कर दे नहीं सकता? वो आएगा, लेने भी आएंगे वो। तो कहाँ हमें कौन सी इतनी, देखिए क्या है इसमें, फिर मैं बता रहा हूँ, इसमें जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा या जिनका गलत होगा, आज हालत ये भी है हाँ, कि अगर आपकी बॉडी बनाए किसी की अगर डेड बॉडी पड़ी हुई है और अस्पताल में, और उसे सर्टिफिकेट लेना हो, तो बिना चढ़ावा का तो कुछ होगा ही नहीं, और देने के बाद भी वो 15 दिन 20 दिन लग जाता है। ये हालात है अभी वर्तमान का, कि चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, इसको लेने में बिना चढ़ावा का कुछ होगा नहीं, और इसमें भी वक्त लगता है। और इतने, चूंकि देखिए कम वक्त में ये जो चीज लाया गया है, अगर किसी का नाम कट गया, नहीं हो पाया उस समय तक, अगर मेरा नाम, अगर मान लीजिए कि मैं लगातार वोट करता आया हूं, अपनी व्यस्तता के कारण मैं नहीं दे पाया, तो मेरा नाम कट जाएगा। अच्छा जो अब, अच्छा ये बताइए, अब ये व्यस्तता का ये तो एक और चीज दिखाया जा रहा है आजकल सोशल मीडिया पे जमाना है, तो कि भाई जहां 68 मुसलमान हैं
और 120 वहां पे आधार कार्ड बना हुआ है। दोषी कौन है? वो बनवाने वाला कि वो अधिकारी जिसने डबल ये बनाया हुआ है? हम बता दें, एक जगह पे हमें जो संज्ञान में है, एक आदमी ने अपना नाम चेंज कर करके 3 पासपोर्ट बनवाया। ठीक है, ये मेरे जानकारी में है। ठीक है। तो जब हम तीनों नाम अलग अलग उसकी डॉक्यूमेंटली प्रूफ दे रहे हैं, तो वहां तो डॉक्यूमेंटली प्रूफ, तो भाई साहब हम तो अपना जाकर के अप्लाई किए। ये प्रूफ कौन देता है? अधिकारी देते हैं। हाँ, और तब तो ये आप सीधा ये मान रहे हैं कि पैसे नहीं, पे सब कुछ हो रहा है। ना, ये यहाँ का नहीं है, हम बाहर की बात बता रहे हैं। ये बताएं 3 पासपोर्ट वाला, ये उत्तर प्रदेश की घटना है। अच्छा अच्छा। ये मुझे एक लोग ऐसे बैठे थे, तो वहाँ मतलब तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का हाँ। अभी कई हम लोग आज ही देख रहे हैं। देखिए, एक वोटर लिस्ट में हाँ, एक होल्डिंग नंबर पे 150 लोगों का नाम है। एक होल्डिंग नंबर पे कहां से? अब जहां से भी होगा तो वही तो सब सुधार होने जा रहा है। इतना जल्दी कर पाइएगा? अच्छा ये बताइए, ये अच्छा, ये हम देखिए, क्या करना तो आयोग को है। अब वो कह रहा है हमको, जैसे आपको करना है, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा, वो काम तो हो ही रहा है ना। अच्छा ये बताइए, 15-15 दिन पहले, 20-20 दिन पहले पर्चियां घर के पहुंच गई है, और उसको फ्लिपफ्लिप काम को देने में क्या दिक्कत आ रही है? विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी डरी हुई है, और उसी के वजह से एक सर्वे बीच में आया था कि तेजस्वी का बहुत ज्यादा ग्राफ दिखाया जा रहा था। वो एक चैनल का, प्रतिष्ठित चैनल का सर्वे था, सी वोटर का, जिसमें तेजस्वी को बहुत आगे दिखाया गया और नीतीश जी बहुत पीछे चले गए, प्रशांत जी बहुत पीछे चले गए। आपका कोई कैंडिडेट भी नहीं है नीतीश जी को छोड़ करके। इस परिस्थिति में उनका कहना है कि बीजेपी डरी हुई है और चुनाव आयोग के माध्यम से वो चुनाव किसी तरह टालना चाहता है, और चुनाव नहीं करवाना चाहता है। नहीं, बिल्कुल चुनाव समय से होगा, आप देख लीजिएगा। और डरी बीजेपी नहीं है, डरी ये महागठबंधन के लोग हैं, इनको दर्द है। ये बहुत पुराने जितने गलत ये वोटर लिस्ट बने हैं, ये तो लंबे समय से चलता आ रहा है, कोई आजकल का नहीं है। ये 20-30 साल पहले से सब ये प्रथा जो चली आ रही, इसी को तो धीरे धीरे सफाई हो रहा है। और ये जो कहाँ सफाई हुआ? अरे 2024 में आपने चुनाव उसी से करवाया। 2024 हाँ, में ठीक है। चुनाव आपने उसी पे करवाया। अच्छा ये बताइए, 2020 में चुनाव आपने उसी पे करवाया। अच्छा ये बताइए, 2019 में चुनाव आपने उसी पे करवाया। अच्छा एक मिनट, ये बताइए कि धारा 370 हटा तो आते ही पहले दिन हट गया। हर चीज के लिए देखिए समय लगता है, क्रमवार समय लगता है। ऐसा नहीं कोई आप कहाँ मान रहे हैं कि समय लगता है? समय 1.5 महीने 2 महीने के भीतर ये बिहार का। देखिए यहाँ तो ये तो अभी धरातल पर उतारी गई ना, इसके पहले कितने होमवर्क हुए होंगे आयोग के अंदर, वो भी तो 4-5 महीना होमवर्क चले होंगे, तब तो यहाँ धरातल पर उतरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, अभी जैसे वन नेशन इसका चल रहा है, कितने समय चल रहा है? 1-1.5 साल हो गया, 2 साल से पूरा मंथन चल रहा है, कमेटी बैठी है। तो ये सब 2-3-4 साल की जो स्टडी होगी, जो सर्वे होगा, उस पर पूरी जो मंथन होगी, अब तब जाकर के पार्लियामेंट और राज्यसभा फिर ऊपर से मोहर लग के आएगी, तब तो ये कैसे हम कहें कि अभी 2 दिन में, तो भाई वहां भी समय लगता है, और फिर यहाँ नीचे काम होता है। तो ये ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि इधर तत्काल है, ये ऊपर से ये काफी होमवर्क हुआ हो। एक बहुत बड़ा आज बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अब चुनाव अब जब सर पे है। हाँ? और आज फैसला आया है कि 100 यूनिट बिजली सबको फ्री देंगे। इसका फायदा मिलेगा आपको? अच्छा तो ये बताइए, जनहित में जो हम निर्णय लेंगे उसका लाभ किसको मिलेगा? इतना देर क्यों लग जाता है? जनहित 20 साल से आप डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में। ठीक है। और आज अंतिम समय में आप आ करके कहते हैं कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अच्छा ये बताइए कि कहीं आपको बिल्कुल बिखरा घर मिल जाए, टूटा, तो आप कहिए कि क्यों देर लगा फाउंडेशन करने में, क्यों देर लगा आपको मकान बनाने में, छत लगाने में भी टाइम लग गया, इंटीरियर करा रहे हैं इसमें भी टाइम लगा रहे हैं, फिर फर्नीचर लाने में टाइम लगा रहे हैं, कपड़ा वपड़ा लाएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। तो एक साथ हमारी बात समझिए, ये जो 2005 ये जंगल राज था, और उसके बाद जब एनडीए के पास आई है सरकार, तो उस समय बिहार का क्या हाल था? आप बताइए, खुद बताइए, आप तो देखे हुए हैं भाई। शाम के नहीं एक मिनट, शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद निकलना नहीं चाह रहे थे। आज पूरी रात लोग चल रहे हैं,
ठीक है। रोड नहीं, यहाँ से मैरवा तक आने जाने के लिए 5 घंटा 4 घंटा टाइम लगता था, ठीक आज है। आधा घंटे हम लोग मार रहे हैं। भाई ये भी तो देखिए, ऐसा नहीं कि नहीं इतना समय जो बीता है, तो इतने समय में मेरा काम भी तो दिख रहा है। 4 दिन पहले मलबलिया में एक घटना घटी, तलवार से काट करके 3 लोगों को बड़ा बेरहमी से मारा गया। क्या बजे हुआ था? देखिए हम बता दें आपको, जैसे वो घटना बिल्कुल निंदनीय है, और घटना मतलब अब जितनी कहा जाए, मतलब ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अब लेकिन एक चीज ये बताइए कि अभी हम लोग यहाँ 10 लोग बैठे हैं, यहाँ कौन सा कोई सरकार का कोई यंत्र, तो हम लोग 10 लोग बैठे हैं, कोई लगा नहीं है। और हर जगह जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, या बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, या सरकार कहीं क्राइम के अगेंस्ट पूरी योजना रचना बना करके कहीं अपराधियों को संरक्षण या ऐसा कहीं संलिप्त, बिल्कुल एक क्लियर है। लेकिन अब कहीं कोई घटना हो जाता है तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा साफ है, उसमें ऐसी नज़र निश्चित रूप से बनेगी कि दूसरा कोई अपराधी फिर कोई अपराध करने के बारे में 7 बार सोचेगा, 7 बार सोचेगा, फिर हिम्मत नहीं बनेगी जो है इस तरह की। ये सरकार का अपना एजेंडा है। अंतिम सवाल, अब 2016 से शराबबंदी लागू है बिहार में, चारों तरफ शराबबंदी है। एक ट्रक माल अभी आज सिवान शहर में दरोगा राय कॉलेज के पास पकड़ा गया। थाना में उसका एक बड़ा इवेंट टाइप का लगाया गया है कि देखिए हमने कितनी बड़ी, आज शराब घर घर में मौजूद है और युवा पीढ़ी बर्बाद हो चुका है इस शराबबंदी को लेकर। क्या ये मुद्दा बनेगा इस बार? देखिए, इस पे सरकार लगातार काम कर रही है, और जो आप कह रहे हैं पकड़ी जा रही है, इस पे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद भी है। लेकिन ये जो काम करने वाले लोग हैं, ये कहीं ना कहीं अपना फिराक लगा करके बाज नहीं आ रहे हैं। तो इस पे निश्चित रूप से सरकार को जितनी कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई कर रही है, हर जगह लगी है। और निश्चित रूप से ये शराबबंदी जो लागू हुआ उसके पीछे यही है कि हर जगह अवेलेबल न रहे, यहाँ न मिले, यही इसका उद्देश्य भी है। और इसमें जो लोग लगे हैं, निश्चित रूप से आने वाले दिन में और इसके कड़े कानून होंगे, और ये जो थोड़ी बहुत लोग इस तरह के कर रहे हैं इस पे भी रोक लग जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर मेरी सरकार आई तो सबसे पहला काम 1 घंटे के भीतर ये शराबबंदी समाप्त होगी। देखिए, प्रशांत किशोर जी का अपना एजेंडा है, एनडीए का अपना एजेंडा है, तो वो उनकी बात है, उनकी बात वो आएगी तो क्या करेंगे इससे। एनडीए आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे पे, शराबबंदी पे, हाँ, एक फिर से इस पर विचार होना चाहिए था बैठकर? ये विचार, ये जो देखिए क्या है, ये जो लगातार अभी शराबें पकड़ी जा रही हैं, घटनाएं हो रही, जैसे आपने कहा एक ट्रक पकड़ी गई, ये कहीं ना कहीं ऊपर सरकार की निगाह में सब सारी चीजें चल रही है। और इसको और कैसे फिल्टर किया जाए, और इसको कैसे बिल्कुल संपूर्ण पाबंदी हो कि कहीं एंट्री किसी स्टेट से ना हो पावे, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम भी चल रही है। हमें पूरा विश्वास है कि जो सरकार शराबबंदी के पक्ष में है, और कहीं बाहर से जो ये आ रहा है इसको भी निश्चित रूप से पूरी लगाम लगा करके ये सीसी भी एंट्री नहीं होगी, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित सरकार कराएगी। आपने देखा कि बिट्टू जी से अभी बिहार के परिस्थिति को लेकर के, चुनाव के लेकर के, और जो वोटर पुनर्निरीक्षण जो कार्य चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया है उसको भी लेकर के हमने कई सवाल किए हैं उनसे। शराबबंदी की भी बात हुई, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से अभी बिहार को लेकर के बात हो रही है उस पर भी बात हुई, और बड़े बेबाकी के साथ बिट्टू जी ने उस पर जवाब दिया, अपनी नजरिया को सामने रखा। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में अगर बिट्टू जी को पार्टी जीरादेई से, उस जीरादेई से जिसे जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है, वहां से अगर इन्हें प्रत्याशी बनाती है तो बिट्टू जी क्या वहां पे इतने लंबे समय तक जो काम किया है उसका फल उन्हें क्या मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे लगातार हम चुनाव क्षेत्र से आपको हर क्षेत्र का अपडेट लगातार अपने एटीएन लाइव पे बताते रहेंगे।
अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी बोर्ड, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। Sangmitra Public School Sivan, CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class, smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संगमित्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क बिहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618।